प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। नंद के लाला चित चोर बिहारी की जय हो। जय जय मायापति महेश्वर की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। आज की तिथि प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल शक्ति माता की जय। ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो। शुभ संकादि की जय। 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय मायापति महेश्वर की जय हो। दुर्गा काली भद्र काली नमो नारायणी की जय हो। जय जय अखिलेश्वरी कृपेश्वरी क्षमेश्वरी की जय हो। जय जय बाल गोपाल की जय हो। जय जय बाल कृष्ण की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। पंद्रहवां अध्याय। आज मैं आप लोगों को जय और जय विजय का कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय विजय हरिदास को संकादिक दियो श्राप, जाओ दुष्ट भूलोक में भोगो तीनों ताप। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अनंत संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। यावर रामचंद्र की जय। जय जय कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय हो। कृष्ण परिवार की जय हो। राम दरबार की जय। भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। भगवान नारायण की जय हो। जय जय प्रभु नर नारायण की जय हो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दीति ने कश्यप जी के वीर्य को धारण करके 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा, क्योंकि वह देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहती थी। उसे भय था कि मेरे पुत्र देवताओं से शत्रुता करेंगे। दीति के गर्भ धारण करने से उसका तेज तीनों लोकों के प्रकाश को क्षीण करने लगा। सभी देवतागण तथा लोकपाल तेजहीन से हो गए। सूर्य का तेज निस्तेज होने से चारों ओर अंधकार छा गया। यह देखकर देवतागण अति भयभीत हुए और ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनसे इसका कारण पूछने लगे। देवता लोग बोले, हे जगत पिता, आपने ही इस जगत की उत्पत्ति की है। आप चतुर्मुख हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके नियंता, रचयिता तथा स्वामी हैं। दीति का गर्भ क्रमशः बढ़कर संपूर्ण लोकों को निस्तेज कर रहा है। इसका क्या कारण है? कृपा करके हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पूर्व काल में तुम्हारी पूर्वज सनक सनंदन सनातन था। सनंत कुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर शुद्ध चित्त से भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ में गए। वहाँ पर श्री नारायण शुद्ध सत्वमय स्वरूप से विराजमान रहते हैं। उस बैकुंठ धाम में श्रेयस नाम का अति सुंदर वन है। वहाँ पर संपूर्ण ऋतुएं शोभायमान हैं। गंधर्व लोग अपनी प्रीतमाओं के साथ वहाँ भगवान के गुणगान करती हैं। अप्सराएं नित्य व कीर्तन करती हैं। सरोवर से सुंदर सुगंधित मकरंद की मधुर गंध चित्त को आकर्षित करती हैं। भ्रमर गूंजकर हरि कथा का गायन करते हैं। संपूर्ण पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते हैं। तुलसी की गंध भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श करने के कारण अति आदरणीय है। वहाँ पर अनेक प्रकार की पुष्प राशि विकसित है। वे तुलसी के विशेष आदर को देखकर भी
उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं। वहाँ द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, मद, मत्सर, काम आदि का कोई नाम भी नहीं है। संपूर्ण प्राणी भगवतमय चतुर्भुज स्वरूप है। उनके श्री विग्रह भी भगवान के ही समान है। अति सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी हरि की सेवा में लीन रहती हैं। उनके नुपुरों की झनकार तथा हाथ का कमल संपूर्ण विश्व को मोहित करता है। ऐसे वैकुंठ धाम में जब बेचारे ऋषिगण भगवान के दर्शन की लालसा से पहुँचे, तब छह देवढ़िया पार करके सातवीं पर जय विजय नाम के भगवान के पार्षद ने उन्हें रोक दिया। वे पार्षद चतुर्भुज स्वरूप श्याम वर्ण आभूषणों से अलंकृत शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से सुशोभित थे। उन द्वारपालों के इस वर्ताव से क्रोधित होकर उन चारों मुनियों ने, जो आयु में सबसे पूर्वज होने पर भी 5 वर्ष के बालक के समान थे और जो दिगंबर वृत्ति में थे, ललकार कर कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम उन्हीं देवादि देव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें इनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? वे जगत पिता होने के कारण हमारे भी पिता हैं। अरे द्वारपालो, तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान का कोई शत्रु नहीं है। फिर किस शंका से हमें रोक दिया है? तुमने किस भय की कल्पना करके भगवान के दर्शनों से हमें विमुख किया है? तुमने भेद बुद्धि के कारण ही ऐसा किया है। इसलिए तुम वैकुंठ धाम में रहने योग्य नहीं हो। अब तुम यहाँ से निकलकर पापमय योनियों में, जहाँ काम, क्रोध, लोभ सताता है, जाओ और अपने इस पाप का फल भोगो। शंकादि के इस घोर श्राप को सुनकर दोनों पार्षद अति भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे मुनीश्वरों, आपने कृतार्थ कर दिया, हमारे पद को दूर किया, हमारे मद को दूर किया, किंतु हमारे पर यह कृपा अवश्य कीजिए कि हम किसी भी योनि में जाने पर भगवान की स्तुति न भूलें और न मोह को प्राप्त होवें, क्योंकि यह दोनों ही मोक्ष पद के शत्रु हैं। जब भगवान कमल नाभि को पार्षद के श्राप देने का तथा शंकादिक के आगमन का पता चला, तब वे स्वयं शंकादिक के स्वागत के लिए लक्ष्मी सहित पधारे। जब मुनिगणों ने देखा कि भगवान वैकुंठनाथ अपने संपूर्ण पार्षदों तथा लक्ष्मी जी सहित स्वयं पधारे हैं, वे उनकी श्री विग्रह की शोभा को देखकर भगवत भक्ति के उद्वेग में विभोर हो गए। भगवान के पार्षद उनके ऊपर श्वेत छत्र तथा श्वेत चौर डुला रहे थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में वैजयंती माला शोभायमान थी, रत्न जड़ित दिव्याभूषणों से सुसज्जित थे। उनके सौंदर्य के सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। तुलसी की माला कंठ में धारण किए हुए थे। तुलसी की मंजरी की गंध को लेकर वायु बह रही थी। भगवान का मुख नील कमल के समान विकसित था। उनकी झांकी अनुपम थी, जिन्हें देखकर शंकादिक मुनीश्वर प्रेमानंद प्राप्त करके ब्रह्म में निमग्न हो गए। तब शंकादिक बोले, हे अनादि, आपकी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। आप ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। आपने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस विश्व की रचना की है। हम वैसे हृदय में आपके दर्शन निरंतर करते रहते हैं, किंतु साक्षात दर्शन आज ही हुए हैं। आपके सगुण साकार दर्शनों की उपलब्धि से हमें अति आनंद प्राप्त हुआ है। आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी जन देवतागण तरसते हैं। उन्हीं भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके हमारे नेत्रों को अति सुख प्राप्त हुआ है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जय विजय को वैकुंठ से गिरना, 16वां अध्याय कथा करने जा रही हूँ। जय विजय वैकुंठ से गिरे भूमि पर आए, 3 जन्म राक्षस भये ब्रह्म श्राप को पाए।
ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, संकादिक मुनीश्वरी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, यह जय विजय नाम के पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण करके आपका यह अपराध क्या है? आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं, इस कारण इन्होंने केवल आपकी ही अवज्ञा नहीं की है, इन्होंने मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम ही किया है। इन मेरे अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, उस तिरस्कार को मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रशंसा की भिक्षा चाहता हूँ। हे मुनीश्वरों, मेरे पवित्र सुयस रूपी अमृत में पापी से पापी भी गोता लगाकर पवित्र हो जाता है, इसी कारण मैं वैकुंठ कहता हूँ। लेकिन यह पवित्र सुयस आप लोगों से ही मुझे उपलब्ध हुआ है, इस कारण जो कोई भी आपका अनादर करेगा, वह चाहे मेरा स्वयं अंग ही क्यों न हो, उसे भी मैं तुरंत काट कर फेंक दूंगा। हे मुनीश्वरों, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ, इसी कारण मेरी चरण रज को सारे पापों को नष्ट करने वाली पवित्रता प्राप्त हुई है। मुझे आप ही लोगों की कृपा से यह ईश्वर तत्व प्राप्त हुआ है, जिसके कारण यह लक्ष्मी जी भी मुझे नहीं त्यागती। जो ब्राह्मण अपने कर्मों के फल को मुझे अर्पण करके निष्काम भाव से मेरी सेवा करता है, वे निरंतर इस लोक में सुख भोग कर मेरा धाम प्राप्त करता है। ब्राह्मण, गौ और अनाथ ये मेरे शरीर हैं। विवेकी पुरुष ही इनको मुझसे भिन्न समझते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान के इन मधुर वचनों से संकादिक मुनियों का क्रोध तत्काल उफने हुए दूध में जल के छींटे लगाने के समान शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और वे इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप सबके स्वामी सर्वज्ञ तथा ब्रह्म होकर भी आपने हमसे यह कहा है कि आप लोगों ने मुझ पर अति अनुग्रह किया है। इसका क्या अर्थ है? आप ब्राह्मणों पर दया करते हैं, इसी कारण लोक शिक्षा के हेतु आप ब्राह्मणों को इतना महत्व दे रहे हैं। वास्तव में तो आप ही ब्राह्मणों तथा संपूर्ण विश्व के आराध्य देव हैं। आपकी कृपा से योगी जन इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र को सहज में ही पार कर जाते हैं, फिर अन्य कोई आप पर क्या कृपा करेगा। भक्त जन आपके चरणों की तुलसी को धारण करके संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी सदा आपकी सेवा करती हैं। आप अनंत हैं, अनादि हैं। हम लोग तो क्या हमारे पिता ब्रह्मा जी भी आपके तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? आप धर्म की मर्यादा को रखने के कारण ही ब्राह्मणों के लिए इतना आदर देते हैं। यदि आप ही ऐसा न करेंगे तो धर्म की मर्यादा जो कल्याण का मार्ग है नष्ट हो जाएगी। हे नाथ, आप जो उचित समझे उन द्वारपालों को दंड दे अथवा पुरस्कार दें। हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश श्राप दिया है, इसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। आप हमें सहर्ष उचित दंड दे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिगणों, मेरे पार्षदों की आपने जो श्राप दिया है वह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दैत्य योनि में जाकर मेरे द्वारा इनका संसार होगा, तब ये शीघ्र ही मेरे द्वारा इनका संहार होगा, तब ये शीघ्र ही मेरे इस धाम को लौट आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, भगवान नारायण की यह वचन सुनकर मेरे मानस पुत्र अति आनंदित हुए और भगवान की परिक्रमा करके गुण गाते हुए वहाँ से चले आए। तब भगवान नारायण अपने उन दोनों अनुचरों से बोले, तुम लोग जाओ, निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वशक्तिमान होने पर भी ब्राह्मणों के श्राप को मिटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होता है और बारंबार मेरे भक्त जनों का तिरस्कार करने का साहस बढ़ता है। इस समय जब मैं योग निद्रा में था, तब तुमने प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। उन्होंने तुम्हें उसी समय श्राप दे दिया था।
तुम लोग दैत्य होकर मुझसे शत्रु भाव रखोगे और तुम्हारा ध्यान सदा शत्रु भाव से मेरी ओर ही रहेगा। इस कारण तुम फिर मेरे द्वारा संहार को प्राप्त होकर मेरे धाम में चले आओगे। इतना कहकर भगवान अपने श्री संपन्न वैकुंठ धाम को चले आए और जय विजय श्रीहीन होकर वैकुंठ धाम से गिरने लगे। यह देखकर वैकुंठ निवासियों में अति घबराहट उत्पन्न हुई। वे दोनों असुर ही दीति के गर्भ में विराजमान है, इसी कारण संपूर्ण विश्व का तेज फीका पड़ गया है। भगवान की ऐसी ही इच्छा है, उनकी माया को कोई भी नहीं जान सकता है। अब इस विषय में कोई विचार करने से लाभ नहीं है। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष भयो जन्म जग आए, देवन को मारने लगे स्वर्ग लोक में जाए। 17वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा अदिति के गर्भ धारण का वृतांत सुनकर देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ काल पश्चात जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब दीति के गर्भ से 2 यमल पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दीति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था उसका नाम प्रजापत कश्यप ने हिरण्यकश्यप रखा और बाद में उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जिस समय ये दोनों यमल पुत्र उत्पन्न हुए उस समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग पृथ्वी आकाश कांपने लगे, वह भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य आदि ग्रहों पर राहु केतु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी तथा पीव रुधिर की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दाह उत्पन्न होने लगा, नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तन से रक्त बहने लगा, उल्लू सियार खर्रोड़ने व चिल्लाने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही शीघ्र आकाश तक बढ़ गए, उनका शरीर फौलाद के समान पर्वतकार हो गया। वे स्वर्ण के बाजूबंद कवच कुंडल करधनी आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके अभय हो गया तथा तीनों लोकों को विजय करके एक छत्र राज करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसी की आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। कंधे पर गदा रखकर भूलोक स्वर्गलोक को जीतकर समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते वरुणपुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर वरुण देव के पास गया और युद्ध की भिक्षा मांगते हुए बोला, हे वरुण देव, तुमने अनेक लोकपालों को जीता है और आपने जगत के संपूर्ण दैत्य तथा दानवों पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ किया है, अतः आप मुझसे लड़कर विजय प्राप्त कीजिए। उस दैत्य की यह बात सुनकर वरुण को बड़ा क्रोध आया, किंतु समय को समझकर हंसते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, अब हमें लड़ने का चाव नहीं रहा है और फिर तुम जैसे बलवान वीर से लड़ने के योग्य भी अब नहीं रहे हैं। तुम तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए। तुमको यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुम्हारे लड़ने योग्य हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वे तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जब जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय मंगलमय भगवान कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर यान यही, हर नाम यही हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, हरि की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय बक्सर धाम की जय, कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय, सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय, सातों गंगा की जय हो। जय जय भक्ति माता की जय हो, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। गणपति गजानन गणनायक गणाध्यक्ष गजवदन की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। कथा विसर्जन होता है सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। जय जय प्रभु कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। बाल गोपाल की जय हो, गोपी कृष्ण की जय हो, गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु नारायण नारायण की जय हो। जय हो प्रभु नारायण की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। मायापति